वेरी गुड मॉर्निंग। होगी जन्माष्टमी, अरे मनाया या नहीं मनाया? अरे मनाया करो। जितने फेस्टिवल्स आ रहे हैं एटलीस्ट घर बैठे बैठे तो एटलीस्ट एंजॉय करो। बहुत नसीब लगते हैं घर पे बैठ के फेस्टिवल्स एंजॉय करने के लिए, एटलीस्ट आपके लेवल पे, ठीक है। तो अभी आपके नसीब पे एटलीस्ट ये सब चीज़ें एंजॉय करना लिखा है, तो डेफिनेटली 1 या 2 घंटे का टाइम निकाल के सारे फेस्टिवल्स एंजॉय किया करो। पता नहीं आगे जाके कहाँ यहाँ वहाँ भाग जाओगे, फैमिली मेम्बर से दूर हो जाओगे, तब एट दैट टाइम यू विल फील कि हाँ यार पैसा है, सब कुछ है, जॉब है, घर है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स नहीं है ना, वो पर्टिकुलर माहौल है वो पर्टिकुलर सेलिब्रेशन के लिए। तो मेक श्योर कि जब भी कोई फेस्टिवल आए तो 2 घंटे का टाइम निकाल के प्लीज़ एन्जॉय विथ योर फैमिली पर्सनस एंड इसके फोटोज़ क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो, ठीक है। मैं लाइक भी करूँगा, करता हूँ, 100% करता हूँ। मुझे पता है तुम लोग नालायक हो, मेरे वीडियोस को लाइक नहीं कर रहे, लेकिन स्टिल मैं लोगों के वीडियोस एंड फोटोज़ को लाइक करता हूँ। ओके, बाय द वे बात करते हैं आज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यस, एक सेशन नहीं, इसका 2 सेशन हो चुके हैं। पहला सेशन आपका इंट्रो का था एंड नंबर 2 सेशन से हम लोगों ने शुरुआत कर दिए थे चैप्टर नंबर 1। बाय द वे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में टोटल 8 टॉपिक्स है एंड मैं पढ़ा रहा हूँ टॉपिक नंबर 1, दैट इज बेस्ड ऑन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। सो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ये 2 वर्ड या 1 वर्ड है? 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, एक तो स्ट्रेटेजी एंड नंबर 2 मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी क्या होता है? Strategy that is an action plan to achieve your basic goals, that is an action plan to achieve your basic goal। फिर मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट ऑफ स्केर्ड रिसोर्सेज अवेलेबल विथ योर एंड। अगर मान के चलो आपके पास जितना फंड है उससे आप प्रॉपर्ली मैनेज कर लेते हो तो पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेटेजी बहुत स्मूथली इंप्लीमेंट होगा। अगर वो स्मूथली इंप्लीमेंट हुआ तो आपके बेसिक गोल्स भी इजीली अचीव होंगे। लेकिन अगर स्ट्रेटेजी सही है, मैनेजमेंट गलत है, तो जुगाड़ गया। यस, 101%। आपको आपके बेसिक गोल्स अचीव करने में बहुत डिफिकल्टीज आएंगे। तो मेक श्योर स्ट्रेटेजी भी सही होना चाहिए एंड मैनेजमेंट भी सही होना चाहिए। ऊपर देखो, पहला इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट हो गया था, उसके बाद पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लिया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के 2 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है। वही मैनेजमेंट को 2 इंपॉर्टेंट अप्रोचेस है। नंबर 1, जब मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं की ग्रुप को रेफर कर रहा हूँ। की ग्रुप मतलब वो ग्रुप ऑफ मैनेजमेंट जो सब चीज़ें देख रहा है, ठीक है। एंड नंबर 2, जब मैं मैनेजमेंट बात कर रहा हूँ तो सेकेंड अप्रोच ये भी होता है, आई एम रेफरिंग टू इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट क्या था वो, फंक्शंस, है ना। इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेसेस, 2 कॉन्सेप्ट बैक टू बैक चेकआउट हो चुके हैं हमारे एंड क्लियर भी है ना। अब और आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ते रहो आगे, जितना आगे बढ़ोगे उतना फटाफट सिलेबस कंप्लीट होते जाएगा। यस, 101%। ओके, तो फिलहाल आज का जो कॉन्सेप्ट है, प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। देखो मैनेजमेंट हो गया, अभी नंबर 2 कॉन्सेप्ट आएगा स्ट्रेटेजी एंड इसके बाद दोनों को कंबाइन में पढ़ेंगे। व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट? पहले बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर है, फंडा एकदम हिट है कि जितना ज़्यादा प्रेजेंटेशन के ऊपर फोकस करोगे उतना ज़्यादा स्कोर बढ़ेगा। एक तो डेफिनेशंस डेफिनेटली आपको डेली बेसिस पे जब जब पॉसिबल है, जब टाइम मिले वैसा रट्टा मारते रहो। एंड नंबर 2, ये रट्टा मारने के बाद आपको कंटेंट भी चेकआउट करना है ना। तो सबसे पहले जब भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप डेफिनेशन प्रोवाइड करोगे एंड डेफिनेशन के बाद की कॉन्सेप्ट के ऊपर जाओगे। ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है, जिसको ये जमता है डेफिनेटली वो आराम से एसएमएस स्कोर करता है। ओके फाइन, हाँ सो शुरू करें आज से सेशन। यस चलो ठीक है। तो मैं हूँ फिलहाल पेज नंबर 1.4, आप लोग भी वहीं पे आ जाओ फटाफट। वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी है। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी वहाँ पे अगर लिखना है तो लिख लो, इट इज़ अ सेट ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन। नहीं, फिर से बोलो, इट इज़ अ सेट ऑफ एन एक्शन विच इज सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन। क्या शेर पैटर्न से बोल रहे हो सर, वेरी गुड। चलो लिखा, चलो आगे बढ़ रहा हूँ। सेकेंड पैरा, जितना मार्किंग करके दे रहा हूँ बच्चों उतना ही फोकस करो। वैसे भी उसमें भारुड़ बहुत है, ठीक है। तो जिसको बहुत इंटरेस्ट आ रहा है वो वर्ड टू वर्ड जा सकता है, मैं वर्ड टू वर्ड नहीं जाऊँगा, मैं प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी सेकेंड पैरा, उसमें थर्ड लाइन, strategy seeks to relate the goals of the organization to the means of achieving them. Strategy is the game plan, underline करो, strategy is the game plan that the management of business uses to take market
market position, conduct its operation, attract and safety customer, compete successfully and achieve organizational objectives. ब्रैकेट कंप्लीट. इंट्रो में बस इतना ही. So लर्न करना है. हाँ चलो आगे. एक पैरा छोड़ के we may define the term strategy. स्ट्रैटेजीज के बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस है. आगे एक बंदे आएगा, उसका नाम भी आएगा, तो उसने जो पर्टिकुलर प्यारे प्यारे शब्दों में अपना एक डेफिनेशन दिया है वो रट्टा मारना है, ये वाला पार्ट नहीं. तो फिर क्यों पढ़ना है? ये कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए पढ़ा रहा हूँ. यस चलो देखो. वी मे डिफाइन द टर्म स्ट्रेटेजी एज अ लॉन्ग रेंज ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज डायरेक्शन एंड डेस्टिनेशन दैट इज what it wants to be. ओए अंडरलाइन करो. स्ट्रेटेजी मतलब क्या था? what it wants to be, what it wants to do and where it's want to go. समझ में आ रहा है? ऊपर देखो तीन चीज़ें. एक तो जो स्ट्रेटेजी होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है. फ्यूचर, ऑलवेज स्ट्रेटेजी इज रिलेटेड टू फ्यूचर नॉट प्रेजेंट. हमेशा याद रखो. अरे यार तुम लोग भी अपनी एक स्ट्रेटेजी बना के बैठे हो ना कि मैंने इस तरीके से सीए फाइनल को क्रैक करना है या मैंने सीए बनना है, तो ये आज के लिए प्लानिंग थी क्या? नहीं, ये फ्यूचर के लिए था. अच्छा सीए क्या 2 या 3 दिन में बन रहे हो, 6 महीने में बन रहे हो? नहीं, 2 साल अगर सब कुछ ओके रहा तो स्मूथ गोइंग 1-to-1 बेसिस पे या 1 स्ट्रोक में क्लियर होते हो तो. अदरवाइज 5 साल का प्लानिंग भी हो सकता है. इसमें इट मीन्स कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, याद रखना. ठीक है, ये हुआ नंबर 1. नंबर 2, ये 3 चीज़ों को डिफाइन कर रहा है. नंबर 1, हमें क्या बनना है. ओके नंबर 1, व्हाट इट्स वांट टू बी. एक मिनट, हमें क्या बनना है, ये पहला. नंबर 2, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है. एंड थर्ड वन, हमें किस तरफ जाना है. ये 3 चीज़ों को ये डिफाइन करता है. ठीक है, तो व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो. डन. ओके चलो. सो लर्न करना क्या ना. फॉलोइंग आर आल्सो इम्पोर्टेंट अदर डेफिनेशंस टू अंडरस्टैंड. तो अब सुनो, अब यहाँ पे 2 बंदों के नाम दिए. आप कौन सा डेफिनेशन लर्न करोगे? मेरे हिसाब से बॉयज़ से बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है. बॉयज़ को अगर पूछो ना ये 2 डेफिनेशन में से कौन सा, तो नालायक लोग क्या कर रहे होंगे, पहला वाला देख रहे होंगे, ये नाम भी कॉम्प्लिकेटेड है, ऊपर से 1 2 3 4 ये 3 से 4 लाइन की डेफिनेशन है. उससे अच्छा नीचे देखो, सिर्फ 2 लाइन में खत्म हो रही डेफिनेशन. तो क्वाइट ऑब्वियस है, कोई डाउट नहीं, हमें तो सेकेंड वाली डेफिनेशन लर्न करना है. मैं भी उसी तरीके से सोचता हूँ भाई, तुम क्या अकेले थोड़ी ना. चलो ओके. विलियम ग्लूक, ये पहला बंदा है तुम्हारे पर्टिकुलर सिलेबस में जिसका नाम हमें रट्टा मारना है. विलियम ग्लूक. सर विलियम लिखा तो चलेगा क्या? चलेगा, जो भी लिखना है थोड़ा सा ड्यू रिस्पेक्ट के साथ ही बात करते हैं, है ना. सर विलियम, अकॉर्डिंग टू सर विलियम, अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान विच इज डिजाइन टू एश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटरप्राइज आर अचीव्ड. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. वही हर एक ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट. तो वो ये अचीव करने में हेल्प आउट करेगा. वो मतलब स्ट्रेटेजी तुम्हें तुम्हारे बेसिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने में हेल्प आउट करेगा. तो डेफिनेशन बड़ा सिंपल है. अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव and integrated plan which is designed to assure that the basic objectives of the enterprise are achieved. सिंपल है. ओके, ये कौन सा बंदे का है? ये विलियम ग्लूक का है. सर विलियम लिखा तो चलेगा क्या? लिखो रे वाह, कैसे भी लिखो, लेकिन मेक श्योर कि थोड़ा ड्यू रिस्पेक्ट के साथ लिखना है. अपनी डेफिनेशन मत बनाना. हाँ, 1 मिनट सर, आपकी खुद की डेफिनेशन है क्या? आएगा एक दिन जब मेरी भी डेफिनेशन इस मॉड्यूल में आएगी, तब लिखना वहाँ पे अकॉर्डिंग टू सर विशाल. ओके चलो गुड फाइन. तो नीचे आ जाओ. 1-2 पैरा छोड़ के उसमें थर्ड पैरा होगा, है ना. हाउएवर, मिला क्या तुम्हें? वहाँ से ब्रैकेट लेना. और ये एग्जाम क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट करना. वही ढूंढ लो. एमसीक्यूज आते हैं तुम्हारे लेवल पे. बट एमसीक्यूज में एक तो वो ट्रू और फॉल्स आते हैं. स्टेट द गिवन वेदर द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. इफ फॉल्स प्लीज प्रोवाइड द रीजन. तो ये चीज़ है. तो ये जो वाला पार्ट है ना, यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं, ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, या तो कभी कभी कमेंट सेक्शन में भी आते हैं. तो देखो क्वेश्चन क्या है. स्ट्रेटेजी इज नो सब्सटीट्यूट. इसे इन्वर्टेड कॉमा में लो, ढोक लो इन्वर्टेड कॉमा ऊपर से, बॉयज ऊपर. Strategy is no substitute for a sound, alert and responsible management. ब्रैकेट कंप्लीट, है ना. 1 मिनट, इनका बोलना है कि स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट. मतलब मैंने एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी डेवलप कर लिया है. अगर आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट टीम नहीं है तो क्वाइट ऑब्वियस स्ट्रैटेजी
फेल होगा। तो इनका कहना है कि साउंड स्ट्रेटेजी इज नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट। ठीक है, ओके। अब सुनो आगे, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट। हमेशा याद रखो, स्ट्रेटेजी कैन नेवर बी। अरे यार, लाइफ में कोई चीज़ परफेक्ट नहीं होती। इवन ह्यूमन बींग्स आर नॉट परफेक्ट एट ऑल। सर आप तो बड़े परफेक्ट दिख रहे हो, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। ये बकवास है। चलो ओके फाइन, स्ट्रेटेजीज कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस एंड optimal. It is in the very nature of strategy that it is flexible and pragmatic. What is pragmatics? That it is flexible and pragmatic. Pragmatic इसका मीनिंग लिख लो, सोचा समझा। सोचा समझा, समझ में आता है क्या? ओके यस, सुनो क्या बोल रहे हैं। इट इज इन द वेरी नेचर ऑफ द स्ट्रेटेजी दैट इट इज फ्लेक्सिबल एंड pragmatic. इट इज द आर्ट ऑफ पॉसिबल. इट डज नॉट प्रिक्लूड सेकंड बेस्ट चॉइस, ट्रेड ऑफ, सडन इमरजेंसी, परवेसिव प्रेशर, फेलियर एंड फ्रस्ट्रेशन। ऊपर देखो, बता रहा हूँ, इतना लंबा चौड़ा जो डायलॉग मारा ना, उसका मीनिंग क्या है ना। इन शॉर्ट उनका कहना है कि कोई भी स्ट्रेटेजी परफेक्ट नहीं होता। क्या रीज़न है सर स्ट्रेटेजीज परफेक्ट नहीं होते? द रीज़न बीइंग, एक मिनट ऊपर देखो, स्ट्रेटेजी ये आज के लिए है या फ्यूचर के लिए? ये आज के लिए है या फ्यूचर के लिए? सर ये स्ट्रेटेजीज फ्यूचर के लिए होती है। ओके वेरी गुड। ये शॉर्ट टर्म इन नेचर है या लॉन्ग टर्म है? शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म इन नेचर है ना। अब मुझे बोलो कि आगे 5 साल का अगर आप स्ट्रेटेजी आज बना के बैठे हो, कोई प्रिडिक्शन है क्या? किसी ने सोचा था कि ऐसा भी एक दिन आएगा? अरे बहुत से लोगों ने पिछले साल तक ये बड़े बड़े टारगेट सेट कर रहे थे, इतना तो टर्नओवर में अचीव करूंगा, इतना प्रॉफिट तो मैंने अर्न करना ही है। बड़े बड़े कंपनीज ने क्या क्या टारगेट सेट किए थे, वो क्या गया, कोरोना आया, सब तबाह करके चले गया, है ना। तो फंडा सिंपल है कि आप फ्यूचर को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। स्ट्रैटेजी कितना भी ऑसम हो, लेकिन फ्यूचर में कुछ चीज़ें होती है जो आपके कंट्रोल में नहीं होते हैं। फ्यूचर में कुछ इंसिडेंसेस है जो आप अभी बैठ के प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आपको पता है कल उठ के अर्थक्वेक कब आएगा, कौन से टाइम पे आएगा? देयर आर नो सच प्रेडिक्शंस, हैंस नन ऑफ द स्ट्रेटेजीज आर परफेक्ट, ऐसा उनका बोलना है। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट। That is why in a sound strategy, allowances are made for possible miscalculation and unanticipated events, है ना। तो इसका मतलब सर strategy are subject to change in future, yes or no? हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, एवरी स्ट्रैटेजी इज सब्जेक्ट टू चेंज इन फ्यूचर। समझ में आ रहा है? मतलब ऐसा कहीं नहीं है कि एक बार स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट हो गया तो उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। यस, अगर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हुए तो आपको स्ट्रैटेजी में भी चेंजेस लाने पड़ेंगे। अभी आज की तारीख में क्या हो रहा है, जितने बड़े बड़े कंपनीज है उन्होंने सबने अपने अपने स्ट्रैटेजीज चेंज कर दिए। सभी को पता है कि सीनेरियो ऐसा है, लॉकडाउन वाला सीनेरियो है, तो क्वाइट ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी नीड्स सम काइंड ऑफ चेंज। क्लियर यहाँ पे? तो स्ट्रैटेजी हमेशा ये फ्यूचर के रिलेशन में रहेगा। इट इज़ नेवर परफेक्ट एंड मेक श्योर कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इनफ होना चाहिए, तो ही आप सर्वाइव कर पाओगे, अदरवाइज ना। ठीक है, ओके डन। चलो अब अगला एग्जाम क्वेश्चन। ये जो वाला कॉन्सेप्ट था ना, इसमें वो स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर साउंड, अलर्ट एंड रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट, इसे इन्वर्टेड कॉमा में लो एंड साइड में लिख देना कमेंट। कमेंट मतलब नालायक को ट्रू और फॉल्स नहीं लिखना है। जब भी अगर वर्ड ऐसा आया सेंटेंस में के कमेंट, इसका मतलब आपको इसे और हाईलाइट करना है। वहाँ पे मत लिखो ढोकलो, ये द गिवन स्टेटमेंट इन माय व्यू इज करेक्ट। अबे मार्क कटेंगे तुम्हारा नालायक को। ठीक है, ओके फाइन डन। हाँ, नीचे एग्जाम क्वेश्चन बहुत हिट है, बहुत फेमस क्वेश्चन। नीचे स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। हाय, क्या मस्त सेंटेंस है। स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव। बट पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली रिएक्टिव बता रहा हूँ। पार्टली प्रोएक्टिव मतलब हर स्ट्रेटेजी के 2 एलिमेंट्स है, ये पार्टली प्रोएक्टिव होता है, पार्टली रिएक्टिव होता है। पार्टली प्रोएक्टिव मतलब आप फ्यूचर में कुछ चीज़ें प्रेडिक्ट करके स्ट्रेटेजी प्लान आउट कर सकते हो। कुछ चीज़ों को प्रेडिक्ट करके आप स्ट्रेटेजी प्लान आउट कर सकते हो, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में आपने जो अजम्पशंस लिए थे, आपने जो सोचा था, वो हिसाब से चीज़ें ना हो, कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में ना हो, तो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी को आपको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो पहला जो फ्यूचर को थोड़ा सा प्रेडिक्ट करके आपने जो स्ट्रेटेजी बनाया, दैट्स व्हाई इट इज़ कंसिडर्ड एज स्ट्रेटेजी इज प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव मतलब फ्यूचर को अभी ध्यान में रख के स्ट्रेटेजी को प्लान आउट करना। एंड व्हाट इज स्ट्रेटेजी इज प्रोएक्टिव, स्ट्रेटेजी इज रिएक्टिव। यस, पार्टली रिएक्टिव मतलब अगर चीज़ें आपके हिसाब से ना जाए
तो प्लान में चेंज करना पड़ेगा। दैट्स वाई दे आर सेइंग हर एक स्ट्रेटेजी के ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, स्ट्रेटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव एंड स्ट्रेटेजी इज पार्टली रिएक्टिव। हमेशा याद रखना एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स के लिए 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। चलो देखिए क्या लिखा है ढोकलो क्लियर है, चलो ओके। A company strategy is specially a blend of, है ना, कंपनी का जो स्ट्रेटेजी होता है इट इज़ अ मिक्स ऑफ, उसी का ब्लेंड मतलब मिक्स, है ना। तो देखो अ कंपनी स्ट्रेटेजी स्पेशली अ ब्लेंड ऑफ नंबर 1 प्रोएक्टिव एक्शंस ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजर टू इंप्रूव द कंपनीज मार्केट पोजीशन एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, नंबर 2 रिएक्शन टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। ऊपर देखो ऑल ऑफ सडन नोटबंदी आ गई, किसे पता था नोटबंदी आने वाली है करके, पर आ गई। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपने जो स्ट्रेटेजीज डेवलप किए थे क्वाइट ऑब्वियसली उसको अफेक्ट करेगा, एंड आपके स्ट्रेटेजी में आपने भी नहीं कभी सोचा था कि यार यहाँ पे नोटबंदी आएगा। यस डेफिनेटली अकॉर्डिंगली बहुत से लोगों ने आगे 5 साल का प्रेडिक्शन किया था कि वैट का रेट आज इतना है, मोस्ट प्रोबेबली इतना होगा, एंड अकॉर्डिंगली हम लोग हमारे एमआरपी इतना रखेंगे। लेकिन बाद में क्या हो गया, वैट तो सब गया गड्ढे में, अब आ गया जीएसटी। तो क्या हो गया, यहाँ पे आपने जो स्ट्रेटेजीज बनाई थी उसमें आपने प्रेडिक्ट किया था कि वैट 5 साल तक का रहेगा, लेकिन रहा क्या, बॉस मोदी ईरा में कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। यस क्वाइट ऑब्वियस है। तो इट मीन्स आपके पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी ये पार्टली प्रोएक्टिव होता है, पार्टली रिएक्टिव। तो देखो सेकंड पॉइंट, रिएक्शंस टू अनएंटिसिपेटेड डेवलपमेंट एंड फ्रेश मार्केट कंडीशन। नहीं सर कुछ भी नहीं पढ़ इन अदर वर्ड्स ढोकलो तुम्हारे लिए ही है ना। इन अदर वर्ड्स अ कंपनी यूजेस बोथ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज टू कोप अप द सर्टेन बिजनेस एनवायरनमेंट। इसका मतलब जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनेगा तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजी, एक तो पार्टली वो प्रोएक्टिव होगा एंड कोई स्ट्रेटेजी पार्टली रिएक्टिव होते हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी इज प्लान स्ट्रेटेजी, होय अंडरलाइन करना। Proactive strategy is a planned strategy, whereas reactive strategy is adaptive reaction to changing circumstances. क्लियर है। तो रिएक्टिव मतलब मार्केट में जैसे जैसे चेंजेस होंगे अकॉर्डिंग टू दैट आप स्ट्रेटेजी में भी चेंजेस लाओगे। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। ओके ऊपर देखो चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। पहला कॉन्सेप्ट इंट्रो था, इसके बाद पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में कुछ खास नहीं था, उसके 2 प्यारे प्यारे अप्रोचेस थे। एक तो की ग्रुप था जिसे हम लोग कहते हैं चीफ ऑर्गन, एंड नंबर 2 था आपका इंडिपेंडेंट इंटर रिलेटेड, क्या था रहे हुए इंटर रिलेटेड फंक्शंस एंड प्रोसेस। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ एक्शन विच आर सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो स्ट्रेटेजीज आर फॉर लॉन्ग टर्म इन, दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर, नंबर 1। नंबर 2 स्ट्रेटेजीज आर पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। एंड यहाँ पे कौन से बंदे का डेफिनेशन आया था, यहाँ पे आया था सर विलियम ग्लूक। ओके डन, तो चलेगा। तो ये पार्ट हो गया। इसके नीचे ये जो पूरा पैरा ये पूरा रट्टा मारना ऐसे कैसे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन, हाँ नीचे वाला है ना। अब यहाँ पे एक एग्जाम क्वेश्चन और आ रहा है क्या ना, चलो देखो इसी का थोड़ा सा आगे और एलाबोरेशन है। देखो द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ अ कंपनीज करंट स्ट्रेटेजी फ्लोज फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शन एंड बिजनेस अप्रोचेस दैट आर वर्किंग वेल इनफ टू मेरिट कंटिन्यूएशन एंड न्यूली लॉन्च मैनेजरियल इनिशिएटिव्स टू स्ट्रेंथन द कंपनीज ओवरऑल पोजीशन एंड परफॉर्मेंसेस। ओके, तो यहाँ पे ये बोल रहा है द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ अ कंपनीज करंट स्ट्रेटेजीज फ्लोज फ्रॉम previously initiated actions and business approaches। अब ऊपर देखो, अब ये बोल रहा है कि मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रेटेजीज आर प्रोएक्टिव इन नेचर। इसको ये जस्टिफाई कर रहा है ना। जो ऊपर जो एक सेंटेंस पढ़ा ना, स्ट्रेटेजी पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, तो प्रोएक्टिव क्यों, तो उनका कहना है कि यूजुअली जो अभी जो स्ट्रेटेजी है ये हमने पास्ट एक्शन को ध्यान में रख के अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजीज डिजाइन किए। तो देखो उसमें क्या बोल रहे हैं, द बिगेस्ट पोर्शन ऑफ अ कंपनीज करंट स्ट्रेटेजीज फ्लोज फ्रॉम प्रीवियसली इनिशिएटेड एक्शन एंड बिजनेस अप्रोचेस। ठीक है, अब इसके बाद व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज पार्टली रिएक्टिव, तो देखो इसका अगला पैरा है ना, बट नॉट एवरी स्ट्रेटेजी मिला। हाँ देखो, बट नॉट एवरी स्ट्रेटेजिक मूव इज द रिजल्ट ऑफ प्रोएक्टिव प्लानिंग एंड डेलिबरेट मैनेजमेंट डिजाइन। थिंग्स हैपेंस, उनका बोलना कि हर एक्शन ये आपका प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी का पार्ट नहीं हो सकता। द रीजन बीइंग, देखो आगे क्या लिखा है, दिस थिंग्स हैपेंस दैट कैन नॉट बी फुल्ली एंटिसिपेटेड और प्लान फॉर व्हेन मार्केट एंड कॉम्पिटिटिव कंडीशंस टेक्स एन अनएक्सपेक्टेड टर्न, व्हेन अनएक्सपेक्टेड टर्न्स
or some aspect of company strategy hits a stone wall, some kind of strategic reaction or adjustment is required. Hence, underline करो, hence a portion of company strategy is always developed as a reasoned response to unforeseen development. Bracket complete. अब बॉयज तो पसीने आ रहे हैं, सर ये इतना सब लिखना है क्या? ना लाला मत लिख, तू मत लिख, मैं सिर्फ इतना ही बोल रहा हूँ, है ना? तो एक काम कर, सिर्फ वो जो पैरा है ना, स्ट्रैटेजीज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव, ये पूरा फंडा लर्न कर ले, बस वैसे वैसे लिख देना। बाकी नीचे जो भी मैंने पढ़ा वो सिर्फ तुम्हारे इन्फॉर्मेशन के लिए था, नहीं लर्न किया तो भी चलेगा। डन, ओके। अब ठीक है, अब तो स्माइल कर दो थोड़ा सा, नालाय को नहीं दिख रही है, ये ब्रश किया करो डेली बेसिस पे। चलो ओके डन। तो फिलहाल यहाँ पे ये सेकंड एस्पेक्ट भी ओवर एंड आउट, जो कि बेस्ड था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी। तो दो प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट में कंप्लीट कर चुका हूँ, दो प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट। पहला कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, नंबर 2 कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजी, एंड अगला कॉन्सेप्ट आएगा कंबाइन कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, एंड होप सो ये कॉन्सेप्ट आपके पल्ले पड़ा होगा। एंड अगर आप चाहते हो, बहुत है यार, मुझे पता बहुत अंदर से फीलिंग आ रही, गट्स फीलिंग आ रही होगी, सर मुझे लाइन टू लाइन पढ़ना है। पढ़ो यार, बिंदास पढ़ो, टाइम ही टाइम है तुम्हारे पास। यस डेफिनेटली, एंड जितना ज़्यादा लाइन टू लाइन पढ़ोगे उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं यहाँ पे प्योरली एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच लेके पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके। फिर भी स्टिल कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल है, बड़े प्यारे हैं, एंड टॉपिक ऑलमोस्ट 1-2 लेक्चर में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो टेस्ट के लिए तैयार रहना, तब तक के लिए sayonara एंड हैव अ ग्रेट डे एंड गुड लक for your future. Thank you very much.